अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिज़ल्ट आने के बाद अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते और वो ये चाह रहे होते हैं कि वो अपने बोर्ड से अपने पेपर की रीचेकिंग या रीकाउंटिंग करवाएं। तो उस मकसद के लिए स्टूडेंट्स आपको ये जानना ज़रूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में रीचेकिंग और रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, उसकी टोटल फ़ी कितनी होती है, कितने दिन के अंदर अंदर हमें रीकाउंटिंग की या रीचेकिंग की एप्लीकेशन बोर्ड को दे देनी चाहिए, क्या हमें रीकाउंटिंग या रीचेकिंग करवानी भी चाहिए या नहीं, किस सूरत में करवानी चाहिए और किस सूरत में नहीं करवानी चाहिए, ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि आप लोगों को कितने दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है उस दिन से लेकर 15 दिन का टाइम जो है बोर्ड आप लोगों को देता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं बोर्ड को रीचेकिंग के लिए या रीकाउंटिंग के लिए। अब अगर बात करें फ़ी की, तो एक सब्जेक्ट मतलब पर सब्जेक्ट जो फ़ी डिफरेंट होती है। आप एक सब्जेक्ट की अगर रीचेकिंग करवाते हैं तो तकरीबन इसकी 1400 जो है वो 1300 या 1400 फ़ी होती है एक सब्जेक्ट की रीचेकिंग या रीकाउंटिंग करवाने के लिए। अब बात ये आती है कि हमें रीकाउंटिंग या रीचेकिंग कब करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने पेपर दे के जब आए हैं तो आपने लाजमी अपना कोई ना कोई कैलकुलेशन की होगी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। मसलन आप ये सोच रहे थे कि मेरे इस सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आ जाएंगे और आपके 50 आए हैं या 40 आए हैं। इतना ज़्यादा गैप हो, अगर 30 से 40 मार्क्स का जो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं आया तो फिर आपको रीचेकिंग या रीकाउंटिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स 5 या 10 नंबर का डिफरेंस है तो फिर आपको रीकाउंटिंग या रीचेकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि आप लोगों का जो फ़ी भी आप पे करेंगे और टाइम भी आपका लगेगा। ऐसे चांसेस में जिन्होंने सोचा होता है 5 से 10 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है तो मोस्टली उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ते। हाँ, अगर आपका 15 से 20 या 30 नंबर का आप लोगों को गैप लग रहा है तो फिर आपको रीचेकिंग या रीकाउंटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो अब आप देखते हैं कंप्लीट प्रोसीजर क्या है रीकाउंटिंग या रीचेकिंग का, वो सिंपल सा हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। आपका जो भी बोर्ड है आपने उस बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। जैसे फर्स्ट कर लें साहिवाल बोर्ड है तो आप सर्च करेंगे 22 साहिवाल। ठीक है, 22 साहिवाल सर्च करने के बाद आपने चले जाना है अपने बोर्ड की वेबसाइट पर। इसी तरह जो भी आपका बोर्ड है आपने अपने बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ये बोर्ड की वेबसाइट पर हम आ गए हैं, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखें 22 साहिवाल की बोर्ड पर ये लिंक आपको मिल रहा है, रीचेकिंग इंटर 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024। आपका जो भी बोर्ड होगा वहां पर लाजमी आपको लिंक मिल जाएगा रीचेकिंग या रीकाउंटिंग वाला बोर्ड की वेबसाइट पर। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा जहां पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। तो यहां पर मैं एक रोल नंबर टाइप करता हूं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। रोल नंबर लिख लेने के बाद आपने सिंपल यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, तो ये सारा फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपने दो चीजें सेलेक्ट करनी है। नंबर 1, अब इस फॉर्म के अंदर आपने दो चीजें जो है वो एंटर करनी होगी। नंबर 1, क्या आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा होगा। आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पर आप लोगों को कॉल आएगी बोर्ड की तरफ से कि आपकी ये डेट है रीचेकिंग या रीकाउंटिंग की। तो आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर जो है वो प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा होगा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जो है रीचेकिंग या रीकाउंटिंग करवानी है, तो वो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। चेक बॉक्स लगे होंगे, उनमें से आपने चूज़ करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स के आपने एग्जाम दिया होगा वो सारे आपको शो हो रहे होंगे, उनमें से आपने चूज़ करना है कि किसकी रीकाउंटिंग या रीचेकिंग करवानी है। तो उनमें से आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें से अगर आप एक सब्जेक्ट की रीकाउंटिंग करवाना चाह रहे हैं तो एक को सिलेक्ट कर लेंगे, दो की करवानी तो दो को सिलेक्ट कर लेंगे। जितने सब्जेक्ट्स की आपने रीचेकिंग या रीकाउंटिंग करवानी है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने अप्लाई फॉर रीचेकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने रीचेकिंग या रीकाउंटिंग के लिए जो फी पे करनी है वो किस बैंक के अंदर पे करनी है, मतलब वो आप चूज करेंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट पूरी दी हुई है वो तमाम ब्रांचेस की जिनके अंदर आप लोग जो है अपनी रीचेकिंग या रीकाउंटिंग की फी जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है प्रिंट फॉर्म। जैसे प्रिंट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म है उस पर आपने अपनी सारी डिटेल देख लेनी है, ठीक है, सारी डिटेल लिखी होगी। और उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर अपने साइन भी करने हैं, सारा कुछ जो फिलिंग वाली चीज़ें होंगी ना वो आप लोगों ने फिल कर लेनी है। आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर हदायत लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। जैसे अभी हमने फिल किया है, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म के साथ आप लोगों का बैंक का चलान भी होगा जो आप लोगों को नीचे दिख रहा है एक लेफ्ट साइड पर, ठीक है। आप लोगों ने ये फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है, फॉर्म की कॉपी आपके पास हो, और फिर आप लोगों ने बैंक में जाकर अपनी फ़ी पे कर देनी है। फ़ी के अंदर 3 जो है वो कॉपीज़ होती हैं, एक स्टूडेंट कॉपी है आपकी, एक ब्रांच की कॉपी है और एक बैंक के लिए होती है। तो आपने क्या करना है, अपना फॉर्म जिसका प्रिंट निकलवाया वो, और उसके साथ आप लोगों ने इसको अटैच करना है वो कॉपी जो बोर्ड के लिए फ़ी वाली, वो लगाकर आपने बोर्ड के जो एड्रेस है उसके ऊपर उसको कोरियर के ज़रिए भेज देना है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है आपके सामने कि आपने क्या करना है, अरसाल कर देना है सक्रेसी ब्रांच को, आपने अरसाल करना है ये फॉर्म आपने फ़ी जमा करवाने के बाद, और ये फॉर्म प्रिंट कर लेना है, फ़ी जमा करवा देनी है, वो फ़ी वोचर साथ अटैच करना है और ये फॉर्म आपने बोर्ड को भेज देना है। पॉइंट नंबर 2 में देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है उम्मीदवार को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए रीचेकिंग की तारीख दी जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली कॉल भी आ जाएगी बोर्ड की तरफ से, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पर कि कब आपकी डेट है रीचेकिंग की। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है उम्मीदवार के अलावा किसी भी फर्द को कॉपी या कापियां देखने की इजाज़त नहीं होगी। आपके अलावा कोई भी अपनी कॉपी आपकी जो है वो पेपर जो है वो चेक नहीं कर सकेगा। बोर्ड की तरफ से जारी करदा शेड्यूल बराए रीचेकिंग के बाद कोई भी फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसके बाद अगर आप फॉर्म सेंड करते हैं 15 दिन के बाद तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में कहा जा रहा है उम्मीदवार दर्ज झैल उमूर की तस्दीक के लिए रीचेकिंग करवा सकता है। ओके जी, रीचेकिंग या रिकाउंटिंग में एक्चुअल होगा क्या, मतलब क्या कुछ बढ़ सकता है क्या नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर A5 के नीचे अलिफ जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें अब देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके जो मार्क्स लगे हुए हैं आपके हर क्वेश्चन के ऊपर वो चेक किए जाएंगे कि क्या वो टोटल में ट्रांसफ़र हुए या नहीं। ये मतलब मार्क्स की काउंटिंग दोबारा होगी। उसके अलावा किसी सवाल या उसका कोई जुज़ बगैर जांचे तो नहीं रह गया, मतलब अगर आपका कोई ऐसा सवाल जो चेक ही नहीं हुआ तो वो दोबारा चेक होगा। और तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपकी कॉपी जो है मतलब जो आपने पेपर दिया था वो गुम हो गया बोर्ड की तरफ से, तो बोर्ड वाले जो है वो आपको 2 ऑप्शन देंगे। एक ये कि जो पहले आपके नंबर लग चुके हैं उन्हें कबूल कर लें, या फिर आपको वो ऑप्शन देंगे कि आप दोबारा उस पेपर का इम्तिहान दे सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है सिर्फ रीचेकिंग रिकाउंटिंग में। नंबर 1 क्या कि आप रिकाउंटिंग करवाएंगे, दोबारा टोटल करेंगे अपने मार्क्स में, टोटल करने में अगर आपके बढ़ रहे हैं तो वो नंबर ज़्यादा लग जाएंगे। नंबर 2 आपका कोई सवाल रीचेक करने वाला तो नहीं रह गया, अगर वो रह गया तो वो दोबारा रीचेक हो जाएगा। और नंबर 3 आपकी कॉपी अगर गुम हो गई है तो फिर आपको दोबारा पेपर देने की पेशकश की जाएगी, या फिर आपको कहा जाएगा कि वही मार्क्स कबूल करें जो आप लोगों के लग चुके हैं। और नीचे देखें तो आपको फ़ी बताई जा रही है रीचेकिंग की 1300 जो है पर कॉपी जो है वो आपकी फ़ी है। एक पेपर को चेक करवाने की 1300 रुपये फ़ी है, और प्रोसेसिंग के लिए नीचे 100 लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप एक पेपर की रीचेकिंग करवाते हैं तो उसके 1400 जो है वो आपके चार्जेस होंगे। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।